बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड कप टाकरा स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेजबान आरिज इकबाल। वर्ल्ड कप टाकरा जारी है। वर्ल्ड कप टाकरा की मजेदार डिस्कशन, मजेदार तजिया भी जारी है और उम्मीद करते हैं कि आप इन सबको एंजॉय कर रहे होंगे। साथ साथ बड़ा टाकरा जिसको सबको बेसब्री से इंतजार है, यानी पाक इंडिया मैच, हाई वोल्टेज मैच, जो कि 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा 1,32,000 से ज्यादा शाकीन की मौजूदगी में। और सबको बेसब्री से इंतजार है, शिद्दत से इंतजार है कि कौन उस मैच का फातिह होता है। पाकिस्तानियों की उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान जीते, बाबर आजम बेहतरीन परफॉर्म करें। सो इसी पर हम डिटेल में आज बात करेंगे। उसके अलावा बहुत से इंटरनल इश्यूज हैं। विक्रांत गुप्ता का इशू है, उसके साथ साथ रिसेंटली जो शोएब जट, जो कि एक निजी चैनल के होस्ट हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, उनकी जानिब से कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में हमेशा की तरह हमारे दो एनालिस्ट मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैसम और अतीक मलिक। कैसे हैं आप लोग? बेहतरीन। वर्ल्ड कप टाकरा जारी है जी, मजेदार डिस्कशन भी जारी है हमारी, लेकिन रोजाना कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो भारत से क्रिएट हो रही थी। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि जो शोएब जट हैं, उन्होंने वो एक बयान दिया है बड़ा, मतलब मेरे ख्याल में तो इस वक्त गैर जरूरी है कि बनता नहीं था। जब जीत का एक तसलसल बना है, आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उन्होंने एक बड़े गैर जरूरी, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, यानी आप अपनी वो चूरन कहते हैं ना कि अपना चूरन बाद में बेच सकते हैं, सस्ती शोहरत के लिए भी कह सकते हैं, वो आप बाद में बेच सकते हैं। लेकिन जब इस वक्त टीम भारत जैसे मुल्क में मौजूद है जहां पर जीत का मजा आता है, तो पूरी कौम एंजॉय कर रही थी। उन्होंने गुज़िश्ता रोज एक बहुत ही गैर जरूरी बयान दिया कि पाकिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान से मैच जीत सकता है, उसके अलावा कोई चांस ही नहीं है। यानी आप किस भी आप पे चीज कह सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मेसन। सर अजीब बात है चूंकि, और जैसे आपने बात की, जो चूरन का लफ्ज इस्तेमाल किया बिल्कुल बेहतरीन है। चूरन बेचने वाली बात है, चूंकि अगर घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, तो बाहर वाले कैसे करेंगे? और जब इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान को हाईली रेट कर रहे हैं, खासतौर पर श्रीलंका वाले मैच के बाद, कि जैसे पाकिस्तान ने तारीख साज रिकॉर्ड चेज किया है, वो कह रहे हैं कि सेमीफाइनल में तकरीबन मेरे ख्याल में 60% जो लोग हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक जाएगा। शोएब जट वही पुरानी कहानी, बाबर आजम ये है, बाबर आजम वो है, बाबर आजम की वजह से उनकी कप्तानी खराब है। भाई हम भी बात करते हैं, हम भी कहते हैं कि ये मसाइल हैं, इनको सही होना चाहिए, लेकिन सपोर्ट भी करते हैं। और मेरे ख्याल में होता वही है कि जो ऐसी बात करे कि जो सपोर्ट भी हो और साथ में मशवरा भी हो। बिल्कुल ठीक है। मतलब आपको को वही नाजिल हो गई है कि आपको पता लग गया जी कि पाकिस्तान फलां फलां मैच हार जाएगा। मुझे लगता है कि इन्होंने पेशावर के साथ ना कोई ऐसा देख लिया मैच कि जिस तरह उनको एक रात पहले चांद नजर आ जाता है ना, इनको भी ना सारे मैचेस से पहले रिजल्ट नजर आ गए। ये बात मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वियर्ड है। इस तरह की बात करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी टीम के हौसले पस्त कर रहे हैं। और उनके साथ जो होस्ट कर रहा था, उसने कहा कि अफगानिस्तान वाले मैच में भी आप कह दें, क्योंकि जब आप इतना कह रहे हैं कि पाकिस्तान कोई मैच नहीं जीत सकता, तो उन्होंने कहा कि वो भी जीत सकते हैं। यानी बांग्लादेश के मैच में भी उन्होंने कहा कि वो भी पाकिस्तान नहीं जीत सकते। और श्रीलंका के खिलाफ हमने वर्ल्ड कप में हाईएस्ट जो रन चीज है वो किया है, यानी पाकिस्तान ने रिकॉर्ड सेट किया। इससे पहले 329 का स्कोर था, पाकिस्तान ने हाईएस्ट रिकॉर्ड सेट किया है एक बिल्कुल गैर जरूरी वक्त में, जब टीम को सपोर्ट। और अगला मैच हमारा भारत के साथ होने जा रहा है अहमदाबाद के स्टेडियम में, जो कि बहुत अहम मैच, तारीखी मैच है। लेकिन उसमें उससे पहले ये स्टेटमेंट दे देना, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपनी टीम के ऊपर पानी गिरा दिया। मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि उसके बाद उनको चाहिए था कि उनको एटलीस्ट सपोर्ट करते, बाबर आजम की कप्तानी को ना सही, लेकिन बाकी टीम को तो करें। शोएब जट जो है उनका सिर्फ जो मशहूर होने का एक तरीका है ना, कि वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम पे तरकीब करते हैं। उनका तोपों का रुख जो होता है, जो सिर्फ और सिर्फ सस्ता तरीका है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये बात कह दें कि लोग मुझे सुने। और जो जाहिर सी बात है, जो नाकदीन है वो तो पसंद करते हैं कि जब आप अपनी टीम को डिमोटिवेट करते हैं या उन पर तनकीद करते हैं, उनको तो अच्छी लगेगी। लेकिन मसला ये कि आप अपनी कौम के लिए क्या कर रहे हैं, उनको किस तरह आप मोटिवेट करना चाह रहे हैं। उनकी ये बातें मुझे लगता है कि ये शायद सिर्फ बैरूनी मुल्क से एक दाद वसूल करने का तरीका है। और मेरे ख्याल में टीम को सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। शोएब जट को इतना बड़ा नाम को साबिका खिलाड़ी नहीं है कि उनकी कहीं भी बात, मेरा ख्याल है कि वो जितना भी नाम उनका अब तक बना है वो बाबर आजम वो सिर्फ इसी वजह से है। अच्छा, कुछ साबिका खिलाड़ी भी हैं, सिकंदर बख्त मिसाल के तौर पे एक मिसाल है, उसके अलावा कुछ और भी हैं जो कि गैर ज़रूरी हर बात पे एक टीम में खराबियां निकालनी। उनको तो बाकायदा मजाक भी किया जाता है कि सिकंदर भाई आज पाकिस्तान टीम जीत गई है तो आप कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में खिलाड़ी भी वो होने चाहिए जो कि सपोर्ट कर रहे हो। मैं इसलिए हमेशा बात करता हूँ वसीम अकरम साहब, बहुत से स्पोर्ट्स शोज होते हैं, हम भी करते हैं, बहुत से होते हैं। जब टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है आप सपोर्ट करें, आप उसमें भी देखें कि क्या फ्लॉज हैं। अब जिस तरह पाकिस्तान जीती तो हमने श्रीलंका के मैच में इमाम के वाले से बात की कि इमाम की उस तरह से टेक्निक नजर नहीं आ रही,
लेकिन जीत को हमने सेलिब्रेट भी किया, अपने बॉयज को बैक भी किया। जब हारी होती है उसका भी एक तरीका होता है, ये नहीं कि आप अपनी तोपों का कि वही टीम है जो जीत रही होती है तब उनको सपोर्ट भी करते हैं। जब जीत का तसलसल, तो उस वक्त पे तो वो समझ ही नहीं आता, वो कहता है ना कि बिल्कुल समय से बालातर हो जाता है, समय से बाहर हो जाता है। एक बिल्कुल ही गैर जरूरी बयान कि जी पाकिस्तान किसी से मैच नहीं जीत सकता। क्यों नहीं जीत सकता भाई? आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन हो ना। कोई रीज़न नहीं है, बस जस्ट उन्होंने एक अपने आप को सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के लिए मेरे ख्याल से स्टेटमेंट दी होगी, तवज्जो हासिल करने के लिए। अदरवाइज मैं अगर आपको बताऊं कि हमारी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनमें से कोई भी शायद शोएब जट को पसंद नहीं करता होगा। इसी वजह से, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट जो होती है ना, बड़ी फजूल किस्म की हमेशा से स्टेटमेंट। हालांकि आपको याद है बाबर आजम कई दफा शट अप कॉल दे चुके हैं, हाँ, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे चुके हैं, लेकिन वो बाज नहीं आता। सिर्फ यही कि उनको शोहरत मिल रही है, वो सोशल मीडिया पे हिट रहते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे मशहूर होने के लिए शायद स्टेटमेंट देते हैं। तो उसके अलावा मेरे ख्याल से कोई चूरन बिक रहा है, बिकता रहे, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी टीम जीते और जीत का जो तसलसल है वो बरकरार रहे। हम भी खामियों पे बात करते हैं, खूबियों पे बात करते हैं, लेकिन इसका एक तरीका होता है। सो उम्मीद करते हैं कि शोएब अपना बयान जो है वापस लेंगे और इस मौके पे लेंगे जब जरूरत होगी। उनकी हिदायत के लिए सब दुआ करते हैं। सारे दुआ करते हैं। अच्छा जी, अब तो हमने अपने रिपोर्टर के हवाले से बात कर ली है। दूसरा इशू विक्रांत गुप्ता ट्रोल हो रहा है सुबह से, ठीक है। ये जैसे ही उन्हें जब हम बात करते हैं तो अतीक भाई ने वो शेयर की, मैंने कहा यार ये क्या बात है यार, ये क्या अजीब बेतुकी। मतलब एक प्लेयर की सोशल लाइफ कुछ नहीं है, वो मतलब कुछ नहीं कर सकता, उसकी सोशल लाइफ नहीं है, उसको मजहबी आजादी नहीं है। अगर रिजवान ने एक बयान, जहां पूरी दुनिया बात करी गजा के हवाले से, उन्होंने एक बयान किया है उसमें, उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी ये मैन ऑफ द मैच है उनके नाम, और वो भी उन्होंने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे अपने मतलब उन्होंने तो ये कहना कि आईसीसी रोके भाई, आईसीसी ने एक बहुत स्ट्रांग उस पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमारा काम नहीं, ये बोर्ड का काम है, बोर्ड रोक सकता है। और ये बोर्ड की भी अपनी मर्जी है कि वो ये किस तरह अपने सोशल मीडिया अकाउंट को यूज करता है, ये उनकी अपनी मर्जी है, डिपेंड करता है उन पे। हाँ देखिए, अगर रिजवान ने ये ट्वीट किया है कि जी मैं अपना इनाम या अपना जो मैन ऑफ द मैच है वो गजा के दोस्तों के नाम करता हूँ। आज जसप्रीत बुमराह ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि जी हमारा मैच 14 को इंडिया में है, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं मैच खेलने से पहले अपनी वालदा को घर में मिल के आऊँ। तो उनकी अपनी मर्जी है, इमोशंस हैं अपने अगर आपने इमोशन शेयर किए हैं तो इसमें बुरी बात मैच में देखा था काली पट्टियां जो वो पहन के कल हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो वो ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए किया, तो ये बुरी बात नहीं है। और ये पूरी दुनिया में हमदर्दी को जो है वो शो किया जाता है, इसको आप जवाब बना करके जी कि प्लेयर को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि उसकी सोशल लाइफ नहीं है, यानी उसको कुछ वो कहते हैं ना वो दर्द दिल नहीं रखता, ठीक है। ये जो हमारे शोएब जट कर रहे हैं ना, विक्रांत गुप्ता भी यही कर रहा है। वहां की समझ नहीं आती, किसी टाइम वो लगता है कि वो पाकिस्तान से बड़ा, वो मतलब वो पाकिस्तान का रिपोर्टर है। इस टाइम हम देखते हैं इतनी तारीफें करते हैं जब पाकिस्तान जीत रही होती है, और एक वक्त आता है जैसे शोएब जट जब जरूरत ही नहीं होती तो वो बयान दे। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि मजहबी आज़ादी पर एक कदगन लगानी और सवालिया निशान के कह सकते हैं कि ये बात की जा रही है। उनको विक्रांत गुप्ता को ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी एटलीस्ट, क्योंकि इमोशंस हैं और रिलीजियस अटैचमेंट तो हर किसी की होती है, तो उसकी आज़ादी होनी चाहिए। आईसीसी ने जो स्टेटमेंट दिया मेरे ख्याल से उनको शट अप आईसीसी ने बड़ा मेरे ख्याल में स्ट्रांग शट अप। और देखिए कि जब भी कोई मैन ऑफ द मैच आता है, कभी वो कहता है मैं फैमिली के नाम करता हूं, ये तो आपका जैसे कहते हैं आपने कमाया, पहले बहुत दफा हुआ है, इंडिया में बहुत दफा हुआ है, बहुत से प्लेयर्स ने मुतासरीन के नाम किए हैं, बड़े-बड़े फुटबॉलर्स करते रहे, रोनाल्डो करता रहे, मेसी करता रहे, एहतियात देते रहे हैं, और इसमें गैर जरूरी वक्त पे इस तरह का बयान देना मेरी तो समझ से बाहर है। खैर आईसीसी ने उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का बयान देगी, लेकिन उन्होंने जवाब बड़ा फिट दिया, बिल्कुल ठीक हो गया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी जो ज़का अशरफ साहब हैं रवाना हो रहे हैं जी, बाहर दुबई जाएंगे, दुबई से उधर जाएंगे। अगर आप देखें जो अभी जब से पाकिस्तान टीम वहाँ पे पहुंची है, सिर्फ वेलकम जो बड़ा ही शानदार दिया गया, उसके अलावा कोई भी उस तरह से सर्विसेज नहीं दी गई, फैसिलिटीज नहीं दी गई, मतलब जिस तरह देनी चाहिए थी। जो वेलकम भी ना आम आवाम ने किया है, आम पब्लिक ने, ठीक है, और वो पूरी दुनिया का किया है, जिस तरह बाकी सबका किया है। और वो जो आम आवाम है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से प्यार करती है, लेकिन ये जो हुकूमती इदारे हैं ना, यहाँ तो वो एक बोर्ड के अगर आपको अंदर अजीब सी नफरत है पाकिस्तानी टीम के लिए, मुझे नहीं ये समझ आती। और एक आपको दावत दी गई है, ठीक है आप जाएं, लेकिन कोई आपका वो कहते हैं ना कि नखरा भी होना चाहिए, थोड़ा सा आपको भी दिखाना चाहिए। वो आपको जो है वो सीधे मुंह को बात नहीं करते, वो उन्होंने कोई पैगाम पहुंचाना है तो वो किसी फलाह बोर्ड के जरिए पहुंचाएंगे, या किसी फलाह आपको किसी जराए से पहुंचाते हैं, डायरेक्ट नहीं आपको लेते कि यार हमारे साथ बात नहीं करो, हम फलाह के जरिए तुम्हें पहुंचाएंगे। लेकिन जब हमारी बात आती है तो हम बीच जाते हैं कि यार हम तो सब मानने को तैयार नहीं, लेकिन मैं कल आपने बात की थी कि जिस तरह बाबर आजम ने अपने फील्ड में या ग्राउंड में जो दोस्तों के साथ या जो टीम जो स्टाफ था उनके साथ बड़ी अच्छी उन्होंने मुलाकात की है, उनको शर्ट्स भी गिफ्ट की है, ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है।
कि आप जब जाते हैं स्टेडियम से होटल में तो वहाँ पर भी आप अपनी पूरे स्टाफ के साथ बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो ये जेस्चर एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया की तरफ से कि इंडिया इस तरह का जेस्चर देगा, लेकिन पाकिस्तानी दे रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। सोशल मीडिया पे बड़ा अच्छा इसको मतलब सराहा भी जा रहा है, इसकी तारीफ भी की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो मैनेजमेंट है इंडिया की, ये क्रिकेट बोर्ड की, वो अजीब और गरीब किस्म के मतलब मसाइल लेके और उन पर डिस्कशन कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा बनती ही देखें, चाहिए। राजीव शुक्ला जो कुछ अर्सा पहले एशिया कप से पहले पाकिस्तान का उन्होंने दौरा किया, बड़े ही नजर आए, अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े अच्छे से मिले, लेकिन जाकर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई चेंज नहीं नजर आया किसी किस्म का भी। जका अशरफ जा रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि वो वहां जाकर पाकिस्तानी सहाफियों के हवाले से, वीजा मसाइल के हवाले से बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जिस तरह पाक भारत जो क्रिकेट के ताल्लुकात हैं उनको बहाली में, तो आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा? मुश्किल है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ भारतीय रवैया है कि अगर हमारी तरफ से कोई भी आइडिया जाता है या कोई भी कहा जाता है, देखो आपको याद होगा शोएब अख्तर ने बड़े बड़े आइडियाज दिए हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत कुछ हो सकता है। आपकी नीयत तो साफ होनी चाहिए। भारत जो है उसकी नीयत इस हवाले से बिल्कुल भी साफ नहीं है। दुनिया देखती है, उनको पता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो तो वर्ल्ड कप फीका होता है, मुकाबले फीके होते हैं, सब जानते हैं, पैसा भी आता है। तो ये एक नफरत की और सियासत की नजर है। मुझे नहीं लगता मतलब कि बहुत ज्यादा फायदा आपको क्या लगता है हमेशा हम पहल करते रहेंगे? यानी वो कहते हैं ना कि हमेशा हम ही गुड जेस्चर का हाथ आगे बढ़ाते रहेंगे, उनकी तरफ से कुछ नहीं होना। हम ये कहते रहेंगे कि हमने तो भाई ठीक है आप शो करवाए, लेकिन जितना होता है आपने टीम भेजी है, अच्छी बात है, वरना टीम भी भेजने को तैयार नहीं थे। एक वक्त पे कहा रमीज राजा जब चेयरमैन पीसीबी थे, उन्होंने कहा था जी हम भी नहीं लेकिन अच्छा किया, लेकिन ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा स्टांस अपना रखना चाहिए था। कहते हैं ना अपनी वैल्यू को आपको कम से कम सामने रखना चाहिए था। आपको नखरा करते, कुछ आपको डिमांड करते कि हमारे से पहले वीजा मसाइल पे बातचीत करो, जो हमारे साफी है उनको वीजा नहीं दे रहे, शायकीन को वीजा नहीं दे रहे, लेकिन आपने किसी के सामने कहा जी मैं वहां जाकर बात करूंगा, इतना आपका दिल कर रहा था। खैर चले जी, ये इशू तो हो गया। पाक भारत टाकरा, बहुत से मतलब मुस्तनिद ज़राए से ही खबरें आ रही हैं कि शायद रिजवान से ओपनिंग करवाई जाएगी, इमाम को बिठा के, क्योंकि फ़खर भी उस तरह से फॉर्म में नहीं है, इमाम भी नजर नहीं आ रहा। तो आपको लगता है कि रिजवान को चांस देना चाहिए अब्दुल्ला शफीक के साथ में? आपसे सवाल है। और उसामा मीर को एडिशन उनका होना चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि रिजवान से ओपनिंग करवानी चाहिए। मुझे तो रिजवान नंबर 4 पे बेहतरीन खेल रहे हैं, डिस्टर्ब करेंगे तो वो खुद डिस्टर्ब होंगे। हाँ, ये एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि फ़खर को चांस मिले, चूँकि देखें अब बुमराह एक दफ़ा फिर वापस आ रहे हैं, ठीक है। बुमराह और फ़खर का जो टाकरा है वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से चल रहा है, ठीक है। आपस में उन्हें आउट किया, वो नो बॉल हो गई, फिर फ़खर ने चौके लगाए। तो फ़खर बिग मैच का प्लेयर तो है, तो ये माइट भी हो सकता है, जो कि मुझे ज़ाहिर तौर पर लगता है कि शायद होना भी चाहिए कि फ़खर जमान को चांस देना चाहिए। फ़खर और अब्दुल्ला से ओपन करवाएं और बाकी पोजीशन आप सेम रखें। ये इंडियन वैसे स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। शादाब को उन्होंने बड़े आराम से खेलना है, ठीक है। शादाब की तो धुलाई देखी है ना, एक एक शादाब की जगह पे उसामा मीर मेरी तरफ से। क्यों नहीं बाबर ये चांस अब कब लेगा? मतलब ठीक है आप जीत रहे हैं, लेकिन एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, उससे बॉल ही नहीं गिर रहा। आप उसकी वो लेंथ देखें ना तो उसके शॉर्ट पिच बॉल लेकर कोई भी एक बॉल भी ब्रेक नहीं होता, शॉर्ट पिच होता है और वो फिर गंदे से वो दांत निकालता है आगे से। यानी उसको एहसास नहीं है कि भाई क्या हो रहा है। ये आप नाइब कप्तान हो, अगर आपसे नहीं परफॉर्मेंस हो रही, आप एक मैच बैठो तो सही, आप अपनी खामी पे बात करो, आप खुद कहो। आपके पास इतने इतने लेजेंड लेग स्पिनर्स हैं, ठीक है, मुश्ताक अहमद है, आप उनसे बात करो। आपको इतने इतने कंसल्टेंट दिए गए हैं, लेकिन आप बिल्कुल नहीं, आपको होता ही नहीं। आप समझ रहे हो कि ठीक है चल रहा है, टीम जीत पिछले रही कुछ मैचेस से अपनी रिस्ट पोजीशन चेंज कर रहा है, उससे बैंड नहीं हुआ जा रहा। तो वो कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरीके से बॉल टर्न करूं, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा, उसको स्कोर पड़ रहा है। मैं ये समझता हूं कि जिस तरह मिसम भाई ने बात की है कि हाँ शादाब को चाहिए कि खुद बैठकर उसामा मीर को चांस दे। बड़ा मैच है, उसमें अपसेट, ये देखें पिछले मैच में एक चेंजिंग की है उसामा ने, और इतना पॉजिटिव रिजल्ट आया। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था, उसमें 3 से 4 और याद रहे कि उसामा को इंडियन से नहीं खेला हुआ, हाँ, शादाब को खेला हुआ, उसको शादाब को शायद कई हाइट दफा भी है, उसकी हाइट भी है, उसको वो भी एज मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो आप बात कर रहे थे कि रिजवान को ओपनिंग करवाई जाए, तो मैं ही समझता हूँ कि ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बाबर चूंकि अच्छा खेल ही रहा है, उम्मीद भी कर रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ वो अच्छा खेलेगा। पिछले कुछ मैचेस तो में तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन जो रिजवान है वो अच्छा बॉल अच्छा खेल सकता है। नया बॉल जो है, नया बॉल अगर अच्छा खेल रहा है, एक्सपीरियंस भी है, उससे पहले भी खेल, लेकिन नंबर 4 पे फिर किससे करवाई जाएगी? हो सकता है कि साउथ कील पे ले। व्हाई नॉट बाबर से ओपन करवाई जाए? बाबर खुद आए, बाबर नंबर 2 पे आते हैं, 1 डाउन आते हैं, ठीक है, वो ज्यादा करीब होता है ओपनर से। और कई दफा ऐसा होता है कि पाकिस्तान का जो पहला खिलाड़ी है वो पहले 2-3 ओवर में आउट हो जाता है, आपको नया बॉल खेलना ही पड़ता है। तो व्हाई नॉट बाबर? ये भी मतलब आपको क्या लगता है कि अगर हम इमाम को बिठाते हैं तो उसकी जगह एक बॉलर ऐड करना चाहिए या कोई बैट्समैन? सलमान अली आ गए हमारे पास, बैट्समैन ही ऐड करना चाहिए। बॉलिंग साइड आपकी कंप्लीट है,
उसमें सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग की जरूरत यही है कि शादाब की जगह पर उसामा मीर आ उसामा मीर आ जाए। जाए। बाकी साइड ऑलमोस्ट सेम है, अच्छी Same, है, yes. क्योंकि शाहनवाज धानी या बाकी दीगर ऑप्शन तो हम यूज कर नहीं सकते। हमारी साइड बिल्कुल इक्वल है और बड़ी परफेक्ट है। तो मेरे ख्याल से बैटिंग में थोड़ी बहुत ये चेंजिंग आ सकती है और आनी भी चाहिए। क्या लगता है आपको शाहीन को कॉन्फिडेंस दिया है? मेरे अब ख्याल जीत से में मिला होगा। दिया होगा यकीनन, और जाहिर है कि शाहीन बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े मैच के प्लेयर हैं। आई होप कि वो कल दो लोगों पे नजरें होंगी, जाहिर है परसों जब मैच होगा बाबर आजम और शाहीन शाह पे एक्स्ट्रा नजरें होंगी। तो आई गेस कि शाहीन शाह कम बैक करेंगे। हम तो सपोर्ट करेंगे, हम शोएब जट की तरह नहीं है, हम तो कहेंगे कि शाहीन शाह को बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए, हमारे टॉप के बॉलर। हसन अली कल मेरे ख्याल से जो 14 अक्टूबर को मैच होने जा रहा है उसमें बेहतरीन और ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो हसन अली तो अच्छा परफॉर्म करेंगी, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी दो ऐसे हैं जिनसे ये पूरी तवक्को की जा रही है कि वो लेकिन कल जिस बेहतरीन तरह से बॉल वो रोहित शर्मा की हमने बैटिंग देखी, बिल्कुल ही फेयरलेस बैटिंग करते हुए दिखाई दी है उन्होंने। कुछ करें। लेकिन समझा वो ही शाहीन शाह अफरीदी के सामने बेबस हो जाते हैं। नहीं। शाहीन ये की अगर माननी बात चाहिए। करें ठीक है, मतलब हमने सपोर्ट करना है, लेकिन उस तरह से वो जब से टूर्नामेंट का आगाज हुआ है उस तरह से उनकी वो Off स्विंग जो colour लेट नजर आ स्विंग रहे हैं, है हाँ। वो नजर नहीं आ रही। सो ये तशवीशनाक बात भी है क्योंकि हमारे लीडिंग बॉलर हैं। पहले तो हमारे पास हम स्पिनर से जाते थे, इमाद वसीम थे, लेकिन अब हम फास्ट से स्टार्ट करते हैं। हसन ने अच्छा, वो कहते हैं ना कि सपोर्ट मिली उनको दूसरे एंड comeback से, भी अच्छा किया क्योंकि जब ये नसीम शाह की इंजरी अनाउंस हुई थी तो लग रहा था कि शायद बहुत ज्यादा कमी फील होगी, लेकिन हसन ने इतनी no doubt नहीं अभी हाँ नहीं नहीं, होने दी। उसने स्पेस को फिल किया है और अच्छा कमबैक किया है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अब बाकी यही परफॉर्मेंस जो है वो दीगर दो बॉलर्स हैं उनसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो भी भारत के खिलाफ कम से कम ज़रूर अच्छा परफॉर्म करेंगे और चाम नज़र आएगा उनमें, ताकि बाकी सब के जो कौम की उम्मीदें वो अच्छा, ये रोशन भी हो एक सकें। सवाल है कि भारतीय जो स्पिनर है कुलदीप यादव, उसको पाकिस्तान कैसे खेलेगा? अफगानिस्तान ने जैसे कल उनको खेला है ना, 3 छक्के लगे, उन्होंने मारा यार बहुत। अजमत 3 और छक्के अशमत ने मारे, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बैटिंग की बहुत है। अच्छी बैटिंग की है बहुत और अच्छी। पाकिस्तान के लिए सबक है उसमें। 3 छक्के मारे हैं, कदमों का इस्तेमाल भी किया है, Yes. क्योंकि कुलदीप आप यादव, बताएं उसको खेलने का क्या तरीका है? मेरे ख्याल में कदमों का इस्तेमाल अग्रेसिव अप्रोच, अगर शो- आप शोएब मलिक जो खेलते शोएब मलिक ने Yes. बिल्कुल ये कहा, और वो खेलते भी थे, क्योंकि अगर आप उनको रोकेंगे ना, ये कहेंगे कि मैंने कुलदीप को आराम से खेलना है, 10 ओवर निकालने हैं, नहीं, हाँ, defensive वो नहीं होना चाहिए, आप attacking ही पे जाए। फिर चढ़ जाएंगे। और देखा है हमने 4 विकेट जब पाकिस्तान का मैच हुआ है। खेला है वो पाकिस्तान के खिलाफ, बड़ी कामयाबी से उन्हें बॉलिंग की थी। कुलदीप के खिलाफ आपको अटैक करना होगा। वो जो अब्दुल्ला शफीक और रिजवान जिस स्टाइल से खेले थे ना अगेंस्ट उसी अंदाज में खेलें। उस अंदाज में खेलेंगे तो आप, और अब तो क्रिकेट भी यही है, आप दलेनाना क्रिकेट खेले। अब वो क्रिकेट नहीं रहेगी 250 पौने 300 वाली, अब तो क्रिकेट है मार धाड़ वाली। इफ्तिखार देखिए अच्छा खेलता है ना, वो दिलेरी के साथ खेलता है, डर के नहीं खेलता। कभी भी वो ये नहीं करता कि मैं डिफेंस रहूं, मैं रोकूं बॉल को। देखिए Attacking दिल खेलता है किसी वो। का भी नहीं करता। जब वो कहते हैं ना कि आपके दिन बुरे चल रहे हो तो आपको हर बॉल पे लगता है कि ये शायद मैं, अब आपने एक चीज देखी होगी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो जिस पहले 5 ओवर्स में रोहित शर्मा बिल्कुल डिफेंसिव था, यानी वो नसीम शाह को बिल्कुल खेल ही नहीं रहे थे, यानी वो डरे हुए थे। लेकिन उससे अगले मैच में जिस तरह आए हैं उन्होंने आते साथ ही आते दबाव साथ डाला। attack किया, सो इस तरह की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी कल के मैच में भी, क्योंकि इंडिया के साथ लास्ट मैच हम हारे हैं, बहुत बुरी शिकस्त हमने खाई 228 रन से, बहुत बड़ी शिकस्त है। तो हमें इस तरह की क्रिकेट खेलनी होगी कि हम शुरू से कहते हैं ना कि उन्होंने पार पा दे, हाँ जी। उन्होंने पता ही ना चले कि होया लेकिन की। ये बात ये कि गुज़िश्ता 5 मैचेस जो ओडीआई में पाकिस्तान और भारत आमने सामने आए हैं, उसमें पाकिस्तान को 4 मैचेस में शिकस्त हुई और 1 मैच विदाउट रिजल्ट रहा। तो मैं समझता हूँ कि अब इस मैच में पाकिस्तान को ओवरकम करना चाहिए और जो T20 वर्ल्ड कप में जो 152 नॉट आउट में रहे हैं पाकिस्तानी, उस तरह की परफॉर्मेंस हम भारत में अच्छा, देखना फिर एक सवाल ये भी है बाबर के लिए खास तौर पे कि टॉस पे बहुत डिपेंड कर रही हैं चीजें, कि आपने अगर बाद में बैटिंग करनी है, इंडिया को तो सूट करेगा कि वो चेज करे, चूंकि एक तो वो चेजर्स अच्छे हैं, दूसरा बाद में बैटिंग करना सूट कर रहा है। अगर इंडिया टॉस जीत जाता है और पाकिस्तान को खेलने की दावत दे देता है, यानी पाकिस्तान भी चाहेगा कि चेज करे, अगर पाकिस्तान को पहले खेलना पड़ जाता है तो पाकिस्तान के पास प्लान बाबर बी को क्या दे है? ना कोई मशवरा। प्लान बी क्या है? क्योंकि मसला ये है कि बाबर की कप्तानी ऐसी है कि उनके पास सिर्फ एक प्लान होता है, मुझे लगता है एक प्लान होता है। अगर वो चल गया, सिचुएशन उसके मुताबिक आ गई तो चल गए, नहीं चला तो नहीं। आपको वहाँ दिल नहीं हारना। अगर आप पहले बैटिंग करने जा रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि अब हम 300 करेंगे, बेशक हमने 350 कर लिया, इंडिया तो चेज कर लेगा। अगर वहाँ पे आप दिल हार गए तो आप मैच हार जाएंगे। बहुत से प्लान्स होने चाहिए। और इसमें एक और मैसेज भी है कि शोएब जट साहब, तनकीद का भी एक तरीका होता है जो आपको सीखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैसम साहब आपका, अतीक साहब आपका। और बड़ा टाकरा है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, शिद्दत से इंतजार है। हफ्ते को मैच होगा, हाँ कल के मैच में क्या होगा हम अपनी अपनी लहमत लेके आएंगे, वो करेंगे और उस पर हम बहुत डिटेल में कल बात करेंगे।
और उसमें ठीक है जी। नाजरीन को भी इन्वॉल्व करेंगे। बिल्कुल, नाजरीन को भी इन्वॉल्व, नाजरीन तो वैसे ही बहुत प्यार वो देने तो वाले हैं, involve है, अच्छी हाँ। बात है। और वर्ल्ड कप टाकरे का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है और उम्मीद है कि आपको हमारा टाकरा पसंद आ रहा होगा, साथ ही साथ मैचेस भी पसंद कर रहे होंगे। और अच्छी बात यह है कि ग्राउंड में हमें लोग भी नजर आ रहे हैं, यानी इंडियन क्राउड भी आ रहा है और उम्मीद करेंगे कि फुल हाउस मुकाबला होगा और पाकिस्तान उस मैच को जीतेगा। उसके बाद प्लेयर्स जश्न इंडिया में मनाएंगे और हम स्टूडियोज में मनाएंगे, उसके बाद रोड्स पर हमें जश्न होता नजर आएगा। इसी उम्मीद के साथ आज के वर्ल्ड कप टाकरे का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।